सबको यीशु है। मेरे YouTube चैनल पर एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्रार्थना। प्रार्थना जो है मसीही जीवन में कितना महत्व रखता है, आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आइए हम एक वचन लेते हैं जो हमें मिलता है इफिसियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 18 आयत में, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, यहाँ तक आमीन। प्रार्थना हमारे जीवन में सचमुच में बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना जो है परमेश्वर के दिल और दिमाग को हमारे लिए बदल सकती है। परमेश्वर का माइंड हमारे लिए चेंज हो सकता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने सोच लिया था कि मैं इस्राएलियों को नाश करूंगा, और जैसे ही परमेश्वर ने सोचा, मूसा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर तू इनका नाश करेगा तो मुझको ही नाश कर दे। मूसा ने इतना स्ट्रॉन्ग प्रार्थना की कि परमेश्वर का माइंड चेंज हो गया और इस्राएलियों को नाश नहीं किया। सचमुच में प्रियो, प्रार्थना जो है हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। बाइबल में लिखा है कि हिजकिया नाम का व्यक्ति बीमार हुआ और परमेश्वर ने कहा, हिजकिया तेरी उम्र तो खत्म हो गई है, अपने घराने से आज्ञा ले ले और जो वसीयत हैं उनको उनके नाम लिख दे। अब तेरी मौत आ चुकी है। और जैसे ही एक नबी यशायाह आकर हिजकिया को बताता है कि तेरी मौत आ चुकी है, तेरा टाइम जो है खत्म हो गया है। प्रियो, लिखा है कि हिजकिया दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगा, और उसने यहोवा से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, याद रख कि मैंने पूरे हृदय के साथ सच्चाई से तेरी सेवा की है। मैंने वह किया है जिसे तूने अच्छा बताया है। तब हिजकिया फूट फूट कर रो पड़ा और प्रार्थना करने लगा और कहा कि मेरी आयु को बढ़ा। हाँ प्रियो, फूट फूट कर रो पड़ा और प्रार्थना करने लगा और कहा कि मेरी आयु को बढ़ा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली, और यशायाह नबी जो अभी वापस जा ही रहा था, उसको यह समाचार सुनाकर रास्ते में ही था, और परमेश्वर ने उस यशायाह नबी से कहा कि अब तू दोबारा जा हिजकिया के पास और उसको बोल कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, और मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन के 15 वर्ष को और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, ईश्वर की महिमा हुए। सिर्फ प्रार्थना के कारण, प्रार्थना परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में बदल सकती है। प्रार्थना परमेश्वर के माइंड को चेंज कर सकती है। परमेश्वर अपने माइंड को हमारे लिए सचमुच में चेंज कर सकते हैं। वचन भी हमें कहता है कि हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करते रहो और प्रार्थना में लवलीन रहो। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज हमको हर हाल में प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना हमारे लिए ईश्वर का उस आशीष को लेकर आता है जो हमारे जीवन में वो ज़रूरी होते हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। निश्चय वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमारे लिए समय की पूर्णता में वो चीज़ हमारे लिए होगी। परमेश्वर भी हमें परखते हैं प्यारों कि हमें कितनी धैर्य है, कितनी सामर्थ्य है, कितनी सहनशीलता है हम। और एक समय आने के बाद परमेश्वर वो सारी चीज़ों को हमारे जीवन में लाकर हमें आशीषित करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हम प्रार्थना में जो चीज़ हम मांगते हैं उससे पहले से ही प्रभु हमारे लिए योजना बनाए रहते हैं। हम छोटी चीज़ मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बहुत बड़ी चीज़ देते हैं। हमें इतना देते हैं प्रियो, कि हम
उस आशीषों से भर जाते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं है, हर वक्त प्रार्थना करते रहना है और प्रार्थना को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। आज के इस छोटी वचन पर परमेश्वर बहुतायत की आशीष देवे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। सबों को यीशु